आइए फिर से एक बार यीशु मसीह नाज़री के नाम से मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद और आशा और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में काम कर रहा है। इसे विश्वासपूर्ण जब आप प्रतिदिन इस प्रार्थनाओं पर एक छोटे से संदेश को सुनते हैं, परमेश्वर आपके हृदय को खोलेगा। बाइबल कहती है, तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य हुए जो अपनी उस बात में जिसमें वो ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। परमेश्वर जो आशा बताता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद शांति से परिपूर्ण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ाए। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहती विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से आता है। और बाइबल कहती विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा हम सबका उद्धार हुआ अर्थात छुटकारा हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रियो इस संसार में इस प्रकार बाइबल कहती है कि वो अवेलेबल है। यीशु मसीह के हमें बादलों पर उठाए जाने तक वो इस अनुग्रह में हम जी रहे हैं और उस अनुग्रह का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और जब अनुग्रह में हम चले गए तो अनुग्रह क्या करता है, हमें छुटकारा देता है, पाप की ताकत को हम पर प्रबल नहीं होने देता है। क्योंकि बाइबल कहती है आज भी संसार में आज्ञा नहीं मानने वाली आत्माएं काम कर रही है। और जो आज्ञा नहीं मानने वाली आत्मा है, जिस समय हम भी संसार में अपराधों में पापों में मरे हुए थे। देखिए पाप हमारे जीवन को ख़त्म करता है। हम देखते पुराने नियम में कई राजाओं के जीवन में जब पाप होता था तो परमेश्वर का अभिषेक काम नहीं कर पाता था और अभिषेक जुओं को तोड़ता है। पर पाप जब होता था उन राजाओं के जीवन में, उनके जीवन काल का समय, राज्य करने का समय, उनके साम्राज्य का समय ज़्यादा नहीं होता था। क्योंकि पाप की ताकत, पाप की प्रभुता उनके जीवन पर हमेशा काम करती थी। लेकिन बाइबल कहती है कि जिनमें हम पहले संसार की रीति और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस दुष्टात्मा शैतान के अधीन थे, अर्थात उस आत्मा के चलाए चलते थे जो अब भी आज्ञा नहीं मानने वालों में कार्य करता है। देखिए आदम और हव्वा ने पाप किया, आज्ञा नहीं मानी। जब हम छोटी छोटी बातें जो बाइबल की है, जैसे बाइबल का वचन कहता है यहोवा के तंबू में कौन वास करेगा, वही जो खरे मन से चलता है, हृदय से सच बोलता है, बुराई नहीं करता, निंदा नहीं करता, अपनी मित्र की इसकी मित्र की बुराई नहीं करता है। तो बाइबल साफ कहती है शरीर के काम है। और जब पाप और आज्ञा नहीं मानने वाली आत्मा हमारे जीवन में काम करती है तो हम इस संसार में शरीर की लालसाओं के अनुसार दिन बिताते हैं, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। जब हम मन में कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो परमेश्वर की परफेक्ट विल हमारी लाइफ में काम नहीं कर सकती है। देखिए जब हम शरीर में चलते हैं तो क्या होता है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। और शैतान की यही योजना है कि वो आपकी लाइफ से पूरी तरीके से आपको परमेश्वर से कट करे। देखिए जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो फिलिस्तीनी उसके पीछे पड़ गए और फिलिस्तीनियों ने उस पर अटैक करना चाहा। लेकिन वो हर बात को परमेश्वर से पूछता था क्योंकि पाप की ताकत उस समय उस पर प्रभुता नहीं कर रही थी और परमेश्वर की आवाज़ को क्लियर सुन पाता था। लेकिन जिस दिन उससे पाप हुआ उस दिन वह उसके जीवन में परमेश्वर से उसका अलगाव हुआ। वो कहता है भजन संहिता 51 में कि मेरे भीतर नई आत्मा उत्पन्न कर दे, मेरे मन को शुद्ध कर दे और मुझे पवित्र आत्मा से धो के शुद्ध कर दे। देखिए मेरे प्रिय, जब पवित्र आत्मा आपके लाइफ में रहता है वो स्वतंत्रता को देता है। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में रहता है वो आपको पाप से मुक्त करके रखता है। इसलिए पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चले। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि हम कोई गलत काम ना करें। तो अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में कहीं भी किसी समय पाप के साथ आपका इनकाउंटर हुआ और आपने मौका दिया है, जैसे दाऊद ने मौका दिया था, उसके घर में हम देखते हैं किस प्रकार से फिर तमाशा शैतान ने किया। उसकी बेटी भ्रष्ट हो गई, उसके अपने बेटे ने अपने भाई को मार दिया और उसके बाद उसके दुश्मनों ने उस पर अटैक तो किया, वो युद्ध तो जीता पर सब चीज़ शत्रुओं के लिए खुल पड़ी थी। तो पाप शत्रुओं के लिए रास्ते खोलता है। हमें अपने बच्चों को ध्यान देना है, हमें अपने बुज़ुर्गों को ध्यान देना है, हमें अपने घर के हर एक जवानों को ध्यान देना है। क्योंकि इस पाप में संसार में शैतान हमेशा उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर की मार्ग की शिक्षा दो ताकि वो बुढ़ापे तक उस पर चल सके और उस पर लाठी आप चलाएँ ताकि वो नरक में ना जाए, अधलोक में ना जाए, उसे ताड़ ना दे
और उससे प्रेम करें, उसे सिखाएं सब बातों में। आज मैं प्रार्थना करूंगा इस वक्त आपकी बॉडी पे, आपके ब्लड पे, सिस्टम पे पाप की ताकत टूटे, पाप की प्रभुता टूटे, संसार की अभिलाषाएं और वो अभिलाषाएं जो आपको परमेश्वर से अलग करती है, हर शैतानी तक अंधकार की शक्ति टूटे, पाप के प्रभाव से जो बीमारी आपकी लाइफ में आई वो जाए, सारे शैतानी कर्ज, पीढ़ियों के श्राप बंधन टूटे। लहू के ऊपर आपके मैं फायर को रिलीज़ करता हूँ। यीशु मसीह का लहू आपको छुटकारा दे रहा है, पिता के पास लेकर जा रहा है। पुरानी बीमारियाँ जा रही है, वो बहनें जिनको बच्चे नहीं है उनके गर्भ से रसौलियाँ जा रही हैं, अनइवन पीरियड्स जा रहे हो, 5 लड़कों के आनंद करने वाली माँ बना रहा है। पुरानी डिजीज़ जा रही है, शैतानी बीमारियाँ टूट रही, यीशु कोड़े खाने से अब चंगे हो रहे, टीबी की बीमारी, अर्थराइटिस जा रही, लीवर किडनी की बीमारी है, शराब के नशे टूट रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मैटर खत्म हो रहे हैं, न्याय में अपने मुकदमे को जीत रहे हो। धन्यवाद करें। इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गवाहियों के साथ आएं।